आज हम खुदा के कलाम का मुताला उन्वान मंतकी सोच की कदर और मसीह की पैरवी की कदर से करते हैं। किताब मुकद्दस के मुताबिक इस जमाने में खुदा हमसे किस चीज की कदर कराना चाहते हैं? जब लोगों को मंतकी सोच और मसीह की पैरवी के दरमियान इंतखाब करना पड़ता है तो ऐसे मौके आते हैं जब लोग नहीं जानते कि उन्हें किसका इंतखाब करना चाहिए। एक अहम मिसाल साउल बादशाह के जमाने में दिखाई गई थी। खुदा ने अपना पैगाम नबी के वसीले ये कहते हुए पहुंचाया था कि अमालिकियों को और उनके सब मवेशियों को बिल्कुल नाबूद कर दे। ताहम खुदा का हुक्म पाने के बावजूद उसने मोटे मोटे गाय बैल और अच्छे अच्छे बड़े जीते रख छोड़े और उन्हें वापस ले आया। नबी बहुत रंजीदा हुआ और साउल बादशाह से कहा, तुझे खुदा के दिए गए हुक्म के मुताबिक सब कुछ नेस्त करने की बजाय तूने क्यों कुछ मवेशियों को रख छोड़ा है? सैमुएल नबी साउल बादशाह की बहुत इज्जत करता था। ताहम खुदा ने कहा कि मैंने साउल को रद्द किया कि बादशाह ना रहे। मंतकी सोच की कदर और खुदा की पैरवी की कदर। जब दो इक़दार में इख्तलाफ हुआ तो साउल बादशाह ने अपनी मंतकी सोच को ज्यादा काबिल कदर गर्दाना था। जब हम ईमान के रास्ते पर चलते हैं तो हम लोगों के दो गिरोह देख सकते हैं, एक मंतकी सोच की कदर करने वाले और दूसरे खुदा की मर्जी की कदर करने वाले। जब कुछ माकूल लगता है तो ये कुछ ऐसा होता है जिससे हर एक मुत्तफिक हो सकता है। जब साउल ने सोचा कि अगर मैं इसे इस तरह करूं तो ये बेहतरीन होगा, तब वो गलती करने लगा था। खुदा ने कहा, कुछ भी बाकी ना रहने देना, बल्कि उन सब को बिल्कुल नाबूद कर देना। ताहम लोगों ने कहा, क्या ये बेहतरीन ना होगा अगर हम कुछ को जीता रखें और उन्हें खुदा के लिए कुर्बान करें? जब साउल ने यह सुना कि कुछ को जीता रहने देना नाबूद कर देने से बेहतर है, तो ये वो लम्हा था जब उसने इंसानी मंतिक को ज्यादा काबिल कदर गर्दाना। बस उसने क्या किया था? उसने खुदा के कलाम की कदर को नजरअंदाज कर दिया था। हमारे खुशखबरी की राह पर चलने के दौरान ये कुछ ऐसा है जो अक्सर होता रहता है। जब हम साउल बादशाह की मानी दोराहे पर आ जाएं, तो क्या हमें सिर्फ अपनी मंतकी सोच के अंदाज की पैरवी करनी चाहिए, या क्या हमें खुदा के हुक्म की पैरवी करनी चाहिए, चाहे वो कम मंतकी ही क्यों ना लगे? किताब मुकद्दस हमें सिखाती है कि मसीह की पैरवी करना ही फर्माबरदारी है, लेकिन इसकी बजाय लोग हमेशा अपने मंतकी इंतखाब के पीछे लगे रहते हैं। इसीलिए यहाँ तक कि जब खुदा का कलाम बख्शा जाता है तो लोग खुदा के कलाम को रद्द करके अपने जाती मंतकी दलाइल को ज्यादा अहमियत देते हैं। इसका नतीजा यकीनन वही होगा जो पहला सैमुएल बाब 15 में दिखाया गया है। अपने ईमान की राह पर चलते हुए, खा इनफरादी तौर पर या बतौर एक कलीसिया के, जब भी हम फैसला या इंतखाब करें तो हमें किसकी ज्यादा कदर करनी चाहिए? मंतकी बनने की या खुदा के कलाम की पैरवी करने की? इब्तिदा से ही अगर लोगों ने कहा था कि मोटे मोटे बछड़ों और बरों को जीता छोड़ दे, साउल को उनकी बात नहीं माननी चाहिए थी। मगर उनका बहाना क्या था? क्या उन्हें जीता छोड़ना बेहतर नहीं ताकि इसे खुदा को कुर्बान करें? यूं जब वो खुद को मंतकी करार दे रहे थे तो उन्होंने खुदा का जिक्र किया था। इस किस्म की सूरत हाल के जरिए शैतान हमेशा लोगों को उन्हें उनके ईमान को अहमियत दिलाने की कोशिश करता है। जब इसराइली 40 वर्ष तक बियाबान में चल रहे थे तो वो किस वजह से बुड़बुड़ाए और शिकायत करके बियाबान में मरे थे? खुदा ने दिन के वक्त बादल के सतून में और रात के वक्त आग के सतून में अपनी हजूरी दिखाई थी और 40 वर्ष तक मन बरसाया ताकि वो भूखे ना रहें।
अगरचे खुदा ने हर रोज ऐसे हैरानकुन मोजज़ात दिखाए थे, पर इसकी वजह थी कि वो बियाबान में हलाक हुए थे। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने किसकी पैरवी की थी। अगरचे खुदा हमेशा उनके साथ थे, पर जो वो देखते थे वो मंतकी तौर पर उनके लिए ज्यादा अहम होता था। साउल बादशाह के जमाने में जब खुदा ने उससे हर चीज को नाबूद करने को कहा था, तो अगर वो फर्माबरदारी करता तो वो ईमान की मिसाल कायम किए जाने वाले बादशाह के तौर पर रकम किया जाता, मगर वो अपनी नाफरमानी के सबब जाना गया। आप सब साउल के मामले की तरह जब हमारे आसपास मौजूद लोग किसी चीज का तकाजा करते हैं, तो हमें एक बार फिर अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है कि खुदा ने हमें क्या कहा था। जैसा साउल ने किया था, वैसे ही अगर हम भी लगातार इंसानी फैसलों से मंतकी इंतखाब करें, तो आखिरकार हम भी खुदा के पाक हुक्म को बेवकूफ समझते हुए तर्क करने लगेंगे। आए मुकाशफा बाब 14 से इस तालीम को मालूम करते हैं। मुकाशफा बाब 14 आयत 1। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि वो बड़ा सयून के पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 शख्स हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। और मुझे आसमान पर से एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो जोर के पानी और बड़ी गर्ज की सी आवाज थी, और जो आवाज मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बरबत नवाज बरबत बजाते हों। वो तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे, और उन 1,44,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया में से खरीद लिए गए थे, कोई उस गीत को ना सीख सका। ये वो हैं जो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए, बल्कि कवारे हैं। ये वो हैं जो बरा के पीछे पीछे चलते हैं जहां कहीं वो जाता है। ये खुदा और बरा के लिए पहले फल होने के वास्ते आदमियों में से खरीद लिए गए हैं। ये इंतहाई अहम है। वो बरा के पीछे पीछे चलते हैं जहां कहीं वो जाता है। चाहे उनके आसपास दूसरे लोग जो भी कहें, वो हमेशा सोचते हैं कि खुदा ने हमें क्या करने का हुक्म दिया था। वो जो बरा के पीछे चलते हैं जहां कहीं वो जाता है, वो सिर्फ मसीह पर तवज्जो देते और उनके कलाम को इंतहाई काबिल कदर गर्दानते हैं। चूंकि वो मंतकी या दुनियावी तौर पर सूदमंद लगने वाली हर बात की निस्बत खुदा के हर लफ्ज की कदर करते हैं, तो इसलिए वो बरा के पीछे पीछे चलते हैं जहां कहीं वो जाता है। हत्ता के मिस्र से कनान तक बियाबान में उनके 40 साला सफर पर, चूंकि कनान मंजिल थी तो उन्हें सीधा रास्ता लेना चाहिए था। ताहम जब वो कनान के करीब पहुंचे तो वो वापस घूम गए। खुदा उन्हें फेर कर लाए और लंबा रास्ता लिया। उन्होंने सोचा होगा कि इसमें हमारे लिए कोई जिस्मानी मफाद नहीं है, मगर खुदा फिर भी उन्हें उस रास्ता पर ले गए। नतीजतन जिस रास्ते पर वो थे उसकी वजह से लोगों ने शिकायत की और बुड़बुड़ाए, हमारी मंजिल तो बिल्कुल करीब है। सियोल से बुसान तक सफर में आपको देगू जैसी जगहों से गुजरना होता था, लेकिन जब वो देगू पहुंचे तो खुदा उन्हें वापस सुवन ले गए। इसलिए लोग ये कहते हुए बुड़बुड़ाए कि ये तो नामाकूल है। अगर हम थोड़ा और आगे जाएं तो हम बोसान में होंगे। हम मुड़ क्यों रहे हैं? एक ये वजह भी थी, जो जलाने वाले सांपों ने उन्हें काटा था। आप सब खुशखबरी की राह पर चलते हुए हम अपनी तरजीह के मुताबिक इंतखाब नहीं कर सकते। ईमान की दुनिया में ऐसे कई अहकाम होते हैं जो हमारी मंतकी सोचों के ऊपर से गुजर जाते हैं। जैसा कि मुकाशफा बाब 14 में बयान किया गया है, जो लोग जमीन से खरीद लिए गए हैं वो अपने सब इकदार बरा यानी मसीह पर रखते हैं। ये समझने के बाद के बरा ने यह सब कुछ निजात को हमारी रहनुमाई करने के लिए किया था। अगर हम उस राह पर चलें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ये राह जलते सूरज तले हो या एक नाहमवार राह हो या खारदार झाड़ियों से भरी राह हो। ताहम लोग आमतौर पर सबसे पहले उस पर रद्दे अमल दिखाते हैं जो मंतकी मालूम होता है। जो चीज उन्हें मुनासिब लगती उस पर वो इसरार करते हुए बुड़बुड़ाते और तकरार करते हैं। ताहम जिन लोगों का जिक्र मुकाशफा बाब 14 में किया गया है, वो सिर्फ बरा की हिदायत की पैरवी करने के और कुछ नहीं करते।
इसकी सिर्फ यही वजह है कि वो दुरुस्त तौर पर समझते और ईमान रखते हैं कि बर्रा जो कुछ भी करता है वो हमारी निजात के लिए होता है। आप सब अब्दी आसमान की बादशाही में औरत की बाकी औलाद के तौर पर दाखिल होने की गर्ज से जिस बात की खुदा की नजर में अहमियत है, हमें अपने आप से ये पूछते हुए कि खुदा क्यों ये काम इस तरह से करते हैं। इंसानी दलाइल की कदर हमेशा खुद गर्ज नुक्ते नजर से आती है। मसीह को अपनी कदर बनाने वाले खुद गर्ज नहीं होते हैं, उनके ख्यालात मसीह के गिर्द घूमते हैं। अपने ईमान की बकिया जिंदगी हमें इस तरह से गुजारनी है। पुराने अहदनामे से चंद और मिसालों को देखते हैं। यशवा बाब 6 आयत 1 से देखते हैं। और यरीहू बनी इसराइल के सबब से निहायत मजबूती से बंद था और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। और खुदावन ने यशवा से कहा कि देख, मैंने यरीहू को और उसके बादशाह और जबरदस्त सुरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफा उसके चौगिर्द गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना। और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सिंगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चलें। और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना और काहिन नरसिंगे फूंकें। और यूं होगा कि जब वो मेंढे के सिंग को जोर से फूंकें और तुम नरसिंगे की आवाज सुनो तो सब लोग निहायत जोर से ललकारें। तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाएं। और नून के बेटे यशवा ने काहिनों को बुलाकर उनसे कहा कि अहद के संदूक को उठाओ। और 7 काहिन मेंढों के सिंगों के 7 नरसिंगे लिए हुए खुदावन के संदूक के आगे आगे चलें। और उन्होंने लोगों से कहा, बढ़कर शहर को घेर लो और जो आदमी मुसल्ला हैं वो खुदा के संदूक के आगे आगे चलें। जिस तरह से खुदा ने उन्हें यरीहू शहर को फतह करने का हुक्म दिया था वो बिल्कुल भी किसी तरह से मंतकी नहीं लगता था। वो सिर्फ बेवजह अपनी कुव्वत जाहिर कर रहे थे। हम तो पहले ही 40 बरस तक बियाबान में चलने के बाइस थके हुए हैं। क्यों खुदा हमें शहर यरीहू के गिर्द बार बार चक्कर काटने को कह रहे हैं? अगर खुदा हमें दीवारों को तोड़ गिराने के लिए किसी बड़ी मंजनिक से शहर पर हमला करने को कहें तो ये कितना आसान होगा। लेकिन अगर हम शहर के गिर्द हर रोज चक्कर काटेंगे तो वो ये सोचते हुए हमारा मजाक उड़ाएंगे कि हम शहर के नजदीक नहीं जा रहे क्योंकि हम उनसे खौफजदा हैं। अक्सर लोग जो मंतकी दलाइल से सोचते हैं वो शायद ऐसा सोचें, मगर जो मसीह की कदर करते थे उनका ख्याल मुख्तलिफ था। किसने ऐसी हिकमत अमली से इस काम का हुक्म दिया था? ये खुदा ही थे जिन्होंने उन्हें हुक्म दिया था। इंसानी तजर्बे की बुनियाद पर यह एक नामुमकिन तरीका लगता था, लेकिन जब उनका 100% ईमान था कि निजात खुदा की तरफ से है तो उन्होंने दिन में 1 बार और 7वें दिन 7 बार शहर के गिर्द चक्कर काटे। जब उन्होंने खुदा के हुक्म करदा तरीके पर अमल किया और ललकारे तो एक हैरानकुन और बेमिसाल काम रूनुमा हुआ था। यरीहू की दीवारें खुद ब खुद गिर गई थीं। आप सब जो लोग मंतिक बयान करने की कोशिश करते हैं वो अक्सर बुड़बुड़ाते और शिकायत करते हैं। इसकी वजह यह है कि वो अपने गुज़िश्ता तजर्बे को बहुत ज्यादा कदर की निगाह से देखते हैं। ताहम जब खुदा के कलाम की बात हो तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका हमने पहले कभी तजर्बा नहीं किया है। इस वजह से हत्ता के साउल बादशाह भी लड़खड़ा गया था। यहूदा इस्करियोती भी बिल्कुल इसी वजह से लड़खड़ा गया था। ये नया मजहब जो यस्सु पर ईमान रखता है, सरदार काहिनों, आलमे शरा और इनकी पैरवी करने वाले लोगों के इख्तियार के खिलाफ क्या कर सकता है? क्या ये रूमी सल्तनत को शिकस्त देकर गालिब आ सकता था? जब यहूदा ने हर बात को मंतकी सोच के दबाव में लिया तो मसीह के लिए उसका ईमान घटता रहा। क्योंकि उसने ईमान गवा दिया था, इसलिए यहूदा ने आखिरकार यस्सु को चांदी के 30 सिक्कों के इव्ज बेच दिया और उनके हवाले कर दिया था।
ऐसे कई लम्हात आते हैं जब हमें मंतकी सोच की कदर और मसीह की पैरवी की कदर में से एक का इंतखाब करना पड़ता है। 과연 선택해야 될까 할 때가 많습니다. 그러나 이 एक राय की बुनियाद किसी के गुज़श्ता जाती तजर्बे की बिना पर होती है और जबकि दूसरी की बुनियाद खुदा का हुक्म होती है। जब हम अपने जाती तजर्बे की बुनियाद पर हमारे ख्यालात से छुटकारा पा लें तो हम मुकम्मल तौर पर खुदा की मर्जी की पैरवी कर पाएंगे। क्या हम नहीं कर पाएंगे? 지난 जितनी बातें पहले लिखी गई थी हमारी तालीम के लिए लिखी गई थी। अपनी दूर अंदेशी से खुदा हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? 있을까? हमें इस मामले को अच्छी तरह देखने और जायजा लेने की जरूरत है। हाल ही में मैं कई भाइयों और बहनों से मिला हूँ। 만나면서 각자의 जब मैंने उनकी राय सुनी तो उनमें से कुछ मंतकी सोच की कदर करते हैं 사람들도 있고 और दूसरे खुदा को मरकज बनाकर कामों को अंजाम देते हैं, जबकि मंतकी सोच काफी हद तक कमजोर होती है। 진행하는 식구들을 봅니다. 하나님 और मुझे मालूम हुआ कि जो पहले मसीह को अहमियत देते हैं 사람들의 वो ज्यादा और बेहतर नताइज हासिल कर पाए थे। 좋은 결과들이 나타난다는 것을 발견해 볼 수가 있습니다. 이제 कुछ लोग हर बात को मंतकी लिहाज से ये कहते हुए सोचते हैं कि चूंकि मैंने लंबे अरसे तक ये काम किया है इसलिए मैं इसे अच्छी तरह करना जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि सब कुछ कैसे होता है। 생각하는 사람들이 있습니다. अगर उनके ख्यालात उनके ईमान की जिंदगी में ऐसे ही रहें तो आखिरकार वो लम्हा आ जाएगा जब वो खुदा को अपनी जाती मंतकी सोच के मातहत कर देंगे। इस दुनिया में रहते हुए हमें किसकी ज्यादा कदर करनी चाहिए? क्या मंतकी सोच की कदर की या मसीह की पैरवी की कदर की? ये नागुज़ीर है कि हमें ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा जहां हमें दोनों में से एक का इंतखाब करना होगा। जब कभी हम ऐसी सूरत हाल में हो, 편에 서서 अगर हम मसीह की कदर करें और हमेशा मसीह की तरफ हों तो हम फतमंद होंगे। 승리하는 결과가 오지 क्या हम नहीं होंगे? जब 12 जासूसों ने मुल्क कनान दरियाफ्त किया तो 10 जासूसों ने कुछ बहुत ही मंतकी यूं बयान किया था कि 저들의 वो बड़े और जब्बार हैं 노인 종족이 और हम उनके सामने टिड्डे नजर आते हैं। उन्होंने ये हकाइक मंतकी तौर पर सोचते हुए बयान किए थे। ताहम कुछ कमी थी, वो ये थी कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर मसीह की कदर को नजरअंदाज कर दिया था। किसने उन्हें मुल्क कनान देने का वादा किया था? इसका वादा खुदा ने उनसे किया था। तो फिर उन्हें अपनी मंतकी सोच को एक तरफ रखना चाहिए था और अपने आप को मसीह की पैरवी की कदर से लेस करना चाहिए था। 무장할 줄 알아야 되는데 लेकिन चूंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया था इसलिए उन्होंने बिला तामुल ऐसी खबर दी जिससे लोग बुड़बुड़ाने और शिकायत करने लगे थे। ये तमाम इसराइलियों की मौत का सबब बना। आप सब मंतकी होना बहुत अच्छा होता है। मंतकी फैसले करने की काबिलियत एक बहुत अहम अहलियत है जो इंसानों में होती है। ताहम अगर हम हर एक मामला पर मंतकी इंतखाब ही लागू करें तो हमारे ईमान की दुनिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि मंतकी होना ऐसी हिकमत और दनाई है जिसे हम अपने जाती तजर्बे से इस 3 सिमती जहान में समेट पाते हैं, 4차원 5차원 मगर खुदा हमसे 4 और 5 सिमती जहान की हर तरह की हिकमत से बात करते हैं। वजूहात में से ये एक है कि आजकल क्यों बेशुमार लोग खुदा पर ईमान नहीं रखते या उन्हें नहीं समझते हैं। 이 대목이라고 볼 수 있겠습니다. यशवा और कालिब ने कहा, अगरचे वो जब्बार हैं पर उनकी पनाह उनके सर पर से जाती रही है। ये गौर करते हुए कि कैसे खुदा ने बहरे कुलजम को तकसीम किया था, मिस्री फौज को समुंदर में गर्क किया था और हमें मिस्र से बचाते हुए निकाला था। हम यकीनन उन्हें निगल जाएंगे। हमें खुदा की कदर जानने वाले यशवा और कालिब का मुआजना उन 10 जासूसों से करने की जरूरत है जिन्होंने सिर्फ मंतकी हालात को ध्यान में रखा था। 우리가 놓고서 이 복음 इस खुशखबरी की राह पर चलते हुए हमें अपने इन ख्यालात से छुटकारा पाना चाहिए कि हम ताकतवर होते हैं जब हमारे पास ज्यादा होता है और हम कमजोर होते हैं जब हमारे पास कम होता है। 우리에게 हमेशा हमारे साथ कौन होता है? खुदा हमारे साथ हैं। मती बाप 28 में उन्होंने क्या कहा था कि वो कब तक हमारे साथ होंगे? तुम जिन्होंने बाप के नाम
बेटे के नाम और रूल कुद्स के नाम से बपतिस्मा लिया है और खुशखबरी की मुनादी करते हो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँगा। इसलिए जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें तालीम दो कि हर उस बात पर अमल करें जो मैंने तुम्हें सिखाई है। 지킬 수 있도록 그렇게 하라. हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते, हम कैसे सामरिया और जमीन की इंतहा तक जा सकते हैं? हम अरबी नहीं बोलते, हम कैसे वहां जा सकते हैं? मैं हिस्पानोई नहीं बोल सकता, मैं कैसे हिस्पानोई बोलने वाले ममालिक में जा सकता हूं? अफ्रीका में फ्रांसीसी बोलने वाले कई ममालिक हैं, मगर मैं फ्रांसीसी भी नहीं बोल सकता, मैं कैसे वहां जा सकता हूं? अक्सर लोगों के लिए मंतकी सोच पहले ही आती है। 선적으로 다 하죠. इंसान बिला तामुल इस तरीके से अंदाजा लगाते हैं। ताहम हमें अपने फैसलों में क्या शामिल करना चाहिए? हमें ये कहते हुए मसीह को बुलंद तरीन कदर के मकाम पर रखना चाहिए कि ये हकीकत है, मगर खुदा ने हमें बताया कि उन्होंने हमारे लिए पेशतर ही राह खोल दी है। क्या उन्होंने नहीं बताया? लोग सच्चाई की किताबों को फ्रांसीसी जुबान में पढ़कर समझ सकते हैं, सबत और फसा मान सकते हैं और खुशखबरी के वो कारकुन बन सकते हैं जो फ्रांसीसी बोलने वाले मुमालिक में मुनादी कर सकते हैं। क्या ऐसा नहीं? हम नहीं जानते कि हर चीज कैसे आपस में जुड़ी हुई है, मगर खुदा सब जानते और हर निजाम चलाते हैं। आए हम एक और आयत देखते हैं, कुजात बाब 7 आयत 1। तब युरबाल यानी जिदाउन और सब लोग जो उसके साथ थे सवेरे ही उठे और हरूत के चश्मा के पास डेरा किया, और मिदियानियों की लश्करगाह उनके शुमाल की तरफ कोहे मोरा के मुतसिल वादी में थी। तब खुदावन ने जिदाउन से कहा, तेरे साथ के लोग इतने ज्यादा हैं कि मैं मिदियानियों को उनके हाथ में नहीं कर सकता। 붙이지 아니하리니. ऐसा न हो कि इसराइली मेरे सामने अपने ऊपर फख्र करके कहने लगे कि हमारे हाथ ने हमको बचाया। सो तू अब लोगों में सुना सुना कर मुनादी कर दे कि जो कोई तरसान और हिरासान हो वो लौट कर कोई जलाद से चला जाए। 하시니 चुनाचे उन लोगों में से 22,000 तो लौट गए और 10,000 बाकी रह गए। 남은 자가 1만 명이었더라고 했습니다. 자, 2만 क्यों 22,000 लोग छोड़कर वापस चले गए थे? 명이 없었을까요? वो क्यों हिरासान और तरासान थे? इसकी वजह यह है कि वो इंसानी दलाइल की कदर करते हैं। उनके पास सिर्फ 32,000 लोग थे, मगर उनके दुश्मन 1,35,000 मर्द थे। जब उन्होंने मंतकी सोच की दुनिया से हालात का अंदाजा लगाया तो उन्होंने देखा कि वो तादाद में ज्यादा हैं और उनके पास इतने ज्यादा हथियार भी नहीं थे। 부족하고. 그런데다가 ताहम 하나님께서는 जब खुदा ने उन्हें मर्दों की तादाद कम करने को कहा 줄이라고 तो उन्होंने सोचा, अरे नहीं, ये नामुमकिन है। अगर हम उनके खिलाफ जंग में जाएं तो हम लाचार कुत्तों की तरह मारे जाएंगे। इसीलिए 22,000 मर्द लौट गए थे। ये वो लोग थे जिन्होंने मंतकी हालात की कदर की थी। ताहम अगर उन्होंने खुदा की कदर की होती तो चाहे 1,35,000 की बजाय 13,50,000 भी होते तो वो ना डरते। 하나님 खुदा इस जमीन को डोल में पानी की बूंद की मानिद और तराजू पर गर्द की मानिद ख्याल करते हैं। 적은 티끌 하나 정도로 생각하신다고 했는데 하나님 खुदा की कदर करने वाले मंतकी अंदाजे फिक्र पर माइल नहीं होते। 굴복하지 않습니다. 우리가 이런 माजी की तारीख पर गौर करने से हमें समझना चाहिए कि हमें किसकी कदर करनी चाहिए। क्या हमें अपने अंदाजे फिक्र की कदर करनी चाहिए या खुदा की? 하나님입니까? आए आयत 4 से जारी रखते हैं। तब खुदावन ने जिदाउन से कहा कि लोग अब भी ज्यादा हैं। 아직도 많다고요. 적은 उनके दुश्मनों की तादाद 1,35,000 ही थी, मगर खुदा ने जिदाउन से कहा लोग अब भी ज्यादा हैं। 숫자를 아직도 많다라고 했습니다. अगर जिदाउन खुदा की कदर ना करने वाला शख्स होता तो वो ये कहते हुए खौफजदा हो जाता कि ए खुदा, अब कैसे ये कर सकते हैं, हमें और सिपाहियों की जरूरत है, लेकिन आप हमें आदमियों की तादाद कम करने को कह रहे हैं। आप हमसे क्या चाहते हैं कि हम करें? मैं मजीद ऐसा नहीं कर सकता। ताहम जिदाउन ने सब कुछ खुदा के हुक्म के मुताबिक किया था। चूंकि खुदा उसके साथ थे इसलिए उसने यकीन किया कि जरूर कोई शानदार मंसूबा ही होगा। 그래서 मुकाशफा बाब 14 में बयान करदा मुकद्दसीन की मानिद जिदाउन ने सोचा, हम खुशी से खुदा के पीछे पीछे चलेंगे जहां कहीं वो जाते हैं।
हम देखते हैं कि कैसे जिदाउन अपनी मर्जी से शुक्रगुजार और शादमान दिल के साथ खुदा के कलाम की फरमाबरदारी के लिए तैयार था और उसे पूरा किया था। तब खुदावन ने जिदाउन से कहा कि लोग अब भी ज्यादा हैं, सो तू उनको चश्मा के पास नीचे ले आ और वहां मैं तेरी खातिर उनको आजमाऊंगा, और ऐसा होगा 물은 내가 누구를 가리켜 कि जिसकी बाबत मैं तुझसे कहूं कि ये तेरे साथ जाएं और वही तेरे साथ जाएं, और जिसके हक में मैं कहूं कि ये तेरे साथ ना जाएं वो ना जाएं। 것이니라 하면 그는 가지 말 것이니라 하신지라। सो वो उन लोगों को चश्मा के पास नीचे ले गया, और खुदावन ने जिदाउन से कहा कि जो जो अपनी जुबान से पानी चपड़ चपड़ करके कुत्ते की तरह पिए उसको अलग रख, और वैसे ही हर ऐसे शख्स को जो घुटने टेक कर पिए। सो जिन्होंने अपना हाथ अपने मुंह से लगाकर चपड़ चपड़ करके पिया वो गिनती में 300 मर्द थे, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। 하신지라 하였습니다। जैसे कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये उस माजरे का नतीजा था। आखिर में सिर्फ 300 मर्द पीछे रह गए और बकिया को वापस घर भेज दिया गया था। इन 300 मर्दों के साथ खुदा ने कुछ ऐसा किया 기도원이 जिसे जिदाउन ने कभी तस्वुर नहीं किया था। 300 मर्द जो बाकी रह गए थे, खुदा ने कुछ नाकाबिले तस्वुर काम पूरा किया था। 하나님께서 진행하십니다। 그 진행 अगरचे वो सिर्फ 300 मर्द थे तो भी उनमें से कोई एक भी नहीं मरा था। 300명밖에 안 되는 적은 숫자였지만 जब उन्होंने खुदा की हिदायत की पैरवी की तो मिद्यानियों ने एक दूसरे के साथ क्या किया था? मिद्यानियों ने गलत फहमी से एक दूसरे को अपना दुश्मन समझा और अपनी तलवारों से एक दूसरे को मार डाला। उस रात लोगों की एक बड़ी तादाद ढेर हो गई। यह वाकई हैरान कुन था कि खुदा ने अपनी कारसाजी अंजाम दी थी। क्या खुदा के इस काम का इतलाक सिर्फ जिदाउन के वक्त पर होता है और हमारे मौजूदा वक्त पर नहीं होता? जिदाउन के जमाने में काम की तकमील करने वाले खुदा ही इस जमाने में खुशखबरी के काम को भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मंतकी होना बुरी बात है, ताहम जब मंतकी इंतखाब की कदर मसीह की पैरवी की कदर के आड़े आए तो हमारे ईमान की जिंदगी में मसाइल हमेशा खड़े होते हैं। लिहाजा हमारे बाप और माँ की तरफ से चाहे कोई भी तालीम आती है, वक्त व मकाम से बेबहरा अपने मंतकी अंदाजे फिक्र की कदर की निस्बत हमें हमेशा मसीह के कलाम की पैरवी की कदर को ज्यादा बड़ा गर्दानना चाहिए। 우리가 되어야 영원한 천국에 सिर्फ तब हम फर्माबरदारी पर अमल कर सकते हैं और अब्दी आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। इसहाक इब्राहिम को कितना ज्यादा अजीज होगा जो उसकी 100 साल की उम्र में पैदा हुआ था, ताहम खुदा ने इसहाक को जो उसका इकलौता बेटा था कुर्बान करने को कहा था। अगर इब्राहिम ने मंतकी सोच की कदर की होती तो वो कहता, ए खुदा, आपने मुझे एक बेटा बख्शा जब मैं 100 साल का था और अब आप मुझे इसे कुर्बान करने को कह रहे हैं। क्या ये निहायत नागवार बात नहीं है? आप खुद हमारे बाप हैं, तो फिर आप कैसे एक बाप के दिल को नहीं समझते? यूं वो खुदा को इल्जाम देता। ताहम इब्राहिम, 노아나 नूह और मूसा ने किसकी कदर जानी थी? 가치를 두었습니까? वो सब जो ईमान के लिए जाने जाते थे, उन्होंने हर चीज से ज्यादा खुदा की कदर जानी। हत्ता कि जब आपके ख्यालात आपको इस राह पर जाने को कहें और अगर खुदा कहते हैं उस राह पर जाओ तो फौरन उस तरफ जाएं। इसलिए इब्राहिम अपनी बीवी से मशवरा किए बगैर इसहाक को कोहे मोरिया पर ले गया। सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां उसने इसहाक से उसकी पीठ पर उठवाई। राह में इसहाक ने उससे पूछा, ए बाप, हम आमतौर पर खुदा को नजर करने के लिए बरा लाते हैं, 양은 항상 मगर सोख्तनी कुर्बानी के लिए बरा कहाँ है? 오늘은 보니까 양이 없네요. 아브라함 इब्राहिम का रद्दे अमल क्या था? इब्राहिम ये ना कह सका कि कुर्बानी का बरा तू ही है। इसकी बजाय उसने जवाब दिया, खुदा मुहैया करेगा। वहां उसने मज़बा बनाया और उस पर लकड़ियां रखी। फिर उसने अपने बेटे को कसकर बांधा और उसे मज़बा पर लटाया। जब इब्राहिम ने अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए चाकू लिया तो उसने आसमान से खुदा की आवाज सुनी, ए इब्राहिम, ए इब्राहिम। उसने जवाब दिया, मैं हाजिर हूं। खुदा ने कहा, अब मैं जान गया कि तू इंसानी दलील से ज्यादा मेरी कदर करता है, 얘기는 줄 예수야 비로소 알았다. चूंकि तू अपने इकलौते बेटे को जो तुझसे 100 साल की उम्र में पैदा हुआ था नजर करने से ना हिचकिचाया। क्या कुछ ऐसा है जिसे तू मुझसे मांगे और मैं इनकार करूं? जो खुदा पर ईमान नहीं रखते और जो आसमानी कनान में दाखिल नहीं होते
वो ऐसे लोग हैं जो इंसानी मंतकी दलाइल की कदर और पीछा करते हैं। ताहम इब्राहिम ने वो माना जो उसकी सोच से परे था। चूंकि इब्राहिम ने खुदा के कलाम की कदर की थी जो कि उसकी अकल से बहुत परे था, 더 크게 여기다가 보니까 इसलिए वो बहुत मुबारक ठहरा और उसका बेटा इसहाक जिंदा रहा। यूं सारे मामले का नतीजा खुशगवार इख्तिताम पर हुआ था। सही। तो फिर इस जमाने में खुशखबरी की राह पर सही तरीके से चलने के लिए हमें किसकी ज्यादा कदर करनी चाहिए? हमें इस मामला पर गौर करना चाहिए। जैसा कि हम इस मौजू पर हैं, तो मुझे कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च के 10 अहकाम की याद आती है जो उसके सफ़ा 496 पर शाया हुए थे। आप 10 अहकाम को दो मुख्तलिफ फार्मूलों में देख सकते हैं, सेंट ऑगस्टिन का फार्मूला और फिलो का फार्मूला। फिलो के फार्मूला में आप 10 अहकाम के वही अल्फाज देख सकते हैं जो किताब मुकद्दस में दर्ज हैं, जबकि कैथोलिक कलीसिया के सेंट ऑगस्टिन के फार्मूले में चौथा हुक्म याद करके तू सबत का दिन पाक मानना को याद करके तू खुदावन का दिन पाक मानना में तब्दील कर दिया गया था और ये तीसरा हुक्म बन गया था। और तब्दील करने की वजाहत क्या की गई थी? ये कहा गया है कि सेंट ऑगस्टिन फार्मूला फिलो के फार्मूले की निस्बत ज्यादा मंतकी और अमली है, जो किताब मुकद्दस के चौथे हुक्म को यूं बयान करता है कि याद करके तू सबत का दिन पाक मानना। उन्होंने इस राय को राइज करने की कोशिश की थी कि चूंकि ये ज्यादा माकूल और मुनासिब है, तो हमें सबत के दिन हफ्ते को खुदा की इबादत करने के बजाय इतवार को खुदा की इबादत करनी चाहिए। वो खुदा के कलाम को बिल्कुल भी काबिल कदर और अहम नहीं गर्दानते हैं। आप सब, अगर हम मसीह की कदर करते हैं तो हम आसमान पर खुदा के अजीज फर्जंदों के तौर पर जाएंगे। 하나님 사랑 받습니다. इसके अलावा हम शाही काहिनों के फिरके के तौर पर बादशाही करेंगे और आसमान की बादशाही मिरास में हासिल करेंगे। अपने आप से पूछते हुए कि हमें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में किसकी कदर करनी चाहिए। 심도 있게 생각하면서 मैं खुलूसे दिल से उम्मीद करता हूं कि हम इस साल कसरत से ईमान का तेल तैयार कर पाएंगे। 알겠습니다. 그렇게 해서 आप सबसे कहते हुए कि अपनी बकिया जिंदगी में मंतकी सोचों की ज्यादा कदर करने के बजाय मसीह की ज्यादा कदर करें। 삶이 다 되기를 मैं आज का वास खत्म करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।